दूसरे से अलग नहीं हो सकती। इतनी मोहब्बत है किसान के पति और पत्नी में दोस्तों कि छोड़ा सुबह हो गई है। क्या बात है। छिप गई चंदा छिप चंदा के तारे बीतल रैनिया सूरजों की से मिल लीजिए। जो कि आज आपकी तरफ से 51 रुपया पुरस्कार मिला और साथ साथ हमारे श्रीमान छोटेलाल विश्वकर्मा जी जो कि आप सबकी सेवा में कैसेट बना रहे हैं। बाबू जी आप सबकी तरफ से जीत पर खुश होकर के 101 रुपया मिला। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। भैया मेरा मालिक के चरणों में सादर नमन। बड़े भाई छोटेलाल भैया भैया को बार बार नमस्कार। हौसले को बढ़ा दिया भाई साहब। एक अंदर कहकर गुजर जाऊंगा। ये आगे हमारे मेला मालिक उठ तनी देखा सैया खेतवा कई बोरी उठ तनी देखा सैया
सैया होई गइल भोर सुरेंद्र पाणी जी का लिखा हुआ गीत है। उन्होंने हमें बताया कि नौटंकी में रहना क्या चाहिए बेटा। बहुत बढ़िया सुंदर कांड गाते रामायण बहुत बहुत बेहतरीन इन लफ्जों में कह दिया अपनी परिचय दे देते हैं। तिवारी जी है, आपका भी क्या कहना है बाबूजी? सुख चलता हूँ कॉलेज, चूंकि मुझे देर हो रही है। नमस्ते। मैं तो उसको गोली मार दिया होता, बॉडी बॉडी काट कर फेंक दिया होता है, लेकिन फिर वही खत्म हो जाता। अरे तो मुझसे टकराया है, मेरे ऊपर हाथ उठाया है। रामचंद्र साहब, बड़े लोगों की बुद्धि क्या होती है तुझको मालूम नहीं? वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? बड़े लोगों की बुद्धि जैसे दुद्धि से लिखो कहीं, बुद्धि से मिटा दो। किसी के समझ में नहीं आता है वो क्या करते हैं। यहाँ क्या लिखा था? तू क्यों मुंह छिपाया है? मुंह क्यों छिपाया है? क्या बात है? इतना बेइज्जती हो के बाद तू तरह बेशर्मा गाँव वाले तो कट कहिया ना भाई बलवार में नहीं। यहाँ हम तो आपका नौकर ही मुझे जाता है 4 महीने खिखार के तू का कहा। मैं भी देखता हूँ रे, वो मोहना हराम ज्यादा अपने दरवाजे पर मुझको मारा। इसीलिए आपके खानदान में आज तक ऐसे घटना कभी नहीं भाई। ये मोहना साला आपके मारे से मर गया, हम को मारे। इसीलिए तू मुंह छिपा के घूम रहा है। मैं भी देखता हूँ कहीं कहीं लोग 2-4 आदमी इकट्ठा होकर बातें करते हैं, सोचते रहते हैं मेरी तरफ कोई नहीं देखता है रे। लेकिन हाँ, ये मुंह छिपाना छोड़ दे। मैं राजनीति
फंसा हूँ रे। मैं उसके साथ क्या करूंगा, क्या होगा? जब मोहना को बुला के मेरे पास ले आ। बाबू साहब मोहना किए जात हमारे बड़ी डर लागत। अबे डरता इसीलिए है, फिर जाएगा तो फिर मारेगा ना, इसीलिए डर रहा है। आपके आदेश पे मान लिया हम मोहना किए जात तो का कहबै? क्या कहेगा? हाँ बुला के ले आ। कहते बाबू साहब तो का बुलाया हाँ जब कहीं का करे? अबे वैसे तो नहीं आएगा रे। हाँ बता वैसे नहीं आएगा, देख क्या बताएगा। ये बता दे कभी बाबू साहब बुलाया तो का देखा ही बड़े तो का देखा ही बड़े, देख के बरच्छा दे ही क्या बे, यही बताएगा उसे। कहा बाबू साहब? जब तेरे पास दिमाग नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, सुन। उसको बुला के ले आ और कह देना बाबू साहब तेरे ऊपर बहुत खुश हो गए हैं, तू बहादुर आदमी है। अरे चल, अरे तुझको अपने मिल में मैनेजर के पद पर रखेंगे, तुझको नौकरी देंगे। अरे गरीब आदमी है, उसके पास दिमाग ही कितना है रे। वो मान जाएगा, लालच में आ जाएगा। हाँ फिर मेरे पास जरूर आएगा रे। उसके साथ क्या होगा मैं तुझको बताऊंगा, इसी तरह उसको बहका के ले आ। अच्छा अब इसका क्या परिणाम होगा जब तू मेरे पास आएगा तब होगा ना, लेकिन आप लोग देखेंगे तभी समझेंगे उसके साथ मैं क्या करूंगा। स्वामी मजदूरी करके वापस नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ, खाना बना के उनकी राह देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। काम से छूटने तुरंत घर आना चाहिए। अरे स्वामी आप आ गए, मैं के बारे में सोच रही थी। हाँ माधुरी मैं आ गया, लेकिन माधुरी आप उदास क्यों हैं? बात ये माधुरी, आज मेरे मन में एक बात आई है और वही मैं तुझसे कुछ राय लेना चाहता हूँ। मुझसे राय लेना चाहते हैं? आखिर वो कौन सी ऐसी बात है जो आप मुझसे राय लेना चाहते हैं? जरा मैं भी तो सुनूं। सुन मेरी बात। सिर्फ खाना कमाना रहेगा यहाँ, अभी सर पर हमारे माधुरी, ये मेरे मन में बात आई जो कि मैं तुझसे राय ले रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए मैं बंबई चला जाऊं और वहां पर कमाऊं, क्योंकि इस बात को जानती है कि गांव में न तो रोजी है न रोजगार है, केवल यही मेहनत मजदूरी करके खाना कमाना रह गया है, बाकी यहाँ क्या है। स्वामी आप मुझे छोड़कर बम्बई जाना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। छोड़कर बम्बई जाना चाहते हैं? आप यही सोचिए, मैं आपके बिना इस घर में अकेले कैसे रहूंगी? मेरा मन आपके बगैर नहीं लगेगा। आप कहिए तो मैं भी आपके साथ चलूं। आखिर तुम्हारी सेवा कौन करेगा मेरे सिवा? देखो माधुरी, तुम सेवा की बात करती हो, सेवा की बात छोड़ो। क्यों? और मैं इस बात को जान रहा हूं, तू ये सोच रही कि अगर मैं चला जाऊंगा तो तुझे अकेलापन महसूस होगा। बिल्कुल, मैं अकेले कैसे रहूंगी? लेकिन माधुरी रही बात ये कि देख, बंबई शहर है ना, हाँ। वहां जाऊंगा
पहले जाकर के कोई ठिकाना बना लूं, उसके बाद जो है फिर मेरे साथ तो शौक से चलना और फिर वहीं पर धीरे धीरे चल करके मैं किसी तरीके से रकम इकट्ठा कर लूंगा, साथ में रहने लगना। अभी चलना ठीक नहीं है ना। स्वामी आप पहले जाइए, इंतजाम कर लेना, तो मुझे भी बुला लेना। ठीक है, नहीं चलते हैं, बना ले खाना बना ले मेरा किसी तरह से मैं बचा करके कुत्तों से गांव में तो दाखिल हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो आदमी दिखाई देता है। अरे बाइक अरे ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब। क्या भाई साहब? जय राम जी। अरे भाई साहब कहो। राम राम सीता राम। राम राम सीता राम। प्रेम से बोलो धन निरंकार। बैठे बड़े ना काका व्यवहार बनाए। भाई साहब कुछ नहीं बढ़ जाइए, ऐसे जमीन पर बैठ जाइए भाई साहब, बैठे और यहाँ काफी दूर से आ रहा हूँ। हाँ भाई साहब, आप हमको तो पहचानते होंगे। जानते होंगे ऐसा बोलिए। आई एम सरकारा मैन पोक मैन। भाई साहब सरकार नहीं, सरकारी आदमी हो, पोस्टमैन नहीं पोस्टमैन। तुम पढ़े हो कि मैं? नहीं आप पढ़े। डाकू तुम हो कि मैं? डाकिया आप हैं, मैं। हाँ तो भाई साहब क्या आप हमको बताएंगे कि मोहना का घर कहाँ है? मोहन का घर थे, मोहन का घर। हाँ भाई साहब मोहन का घर, यही मेरा नाम मोहन है। ओ, तो आपकी चिचकी है। तो भाई साहब आपकी फटी होगी। किधर फटी है? तो किधर फटी है? मेरे पास आपका है लेटर। चिट्ठी होगी भाई साहब। हाँ चिचकी का। अपना पुत्र लो, मेरा पैसा दो। पत्र बोलो भैया, पुत्र नहीं। कितना पैसा भाई साहब? 12 ना 75 पैसा। भाई साहब 12 ना 75 पैसा, एक ही बात तो हुआ ना। वैसे कोई बात नहीं है, लाओ हमको दोनों चाहिए। भाई साहब इस समय तो मेरे पास पैसे है नहीं। क्या पैसा नहीं है? नहीं भाई साहब। सवेरे तो बहुत खिलखिल ना करे भाई साहब। क्या मैं गरीब आदमी, मेरे पास नहीं है। अगली बार अगर फिर घर आओगे तो मैं दे दूंगा भाई साहब। सारा बहनी खराब हो गया। कोई बात नहीं है, वैसे तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन 12 ना 75 पैसा अपने दौरी में नोट कर रहा हूँ। दौरी में? अरे भाई साहब डायरी में नोट कर रहे हैं। क्या देख रहे हो भाई साहब? काफी धूप है। वो सामने जो पेड़ दिखाई पड़ रहा है वही जाकर छाओ है ना, वहीं पर बैठ जाओ। नहीं वैसे आपकी टूटी फूटी झोपड़ी जो है अच्छी है, थोड़ा मैं 1 घंटे आराम कर लूँ क्या? अरे यार भाई साहब आप नहीं चिट्ठी पहुंचाना होगा, या आराम करके क्या करोगे? अच्छा जा रहा हूँ, चिट्ठी पढ़ लीजिएगा। पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए। अच्छा जाता हूँ। जाओ। कैसा पोस्टमैन है? तो बड़ा कमीना दिखाई दे रहा है। तुझे देखकर ऐसे कर रहा था। बहुत बदतमीज है। अब वो कल भी जल्दी आना हो जाएगा, अपना जो डॉक्टर ड्यूटी करने लगेगा तो पैसा ही पैसा। चलो चलो तुम खा लो ना, और मैं खा कर नहीं जाऊंगा। मजबूरी कैसे जाओगे ना? चलो भूत नहीं है, डरो मत। भाई साहब इस तरीके से आप ओढ़ लिए हैं जैसे लगता है आपको चूड़ी उड़ी आती है क्या? अब कहाँ खोले लाए छोड़े ना भाई। कहाँ खोले लाए छोड़े ने? आखिर क्या बात है भाई साहब? कौनो बात नहीं है। हाँ। पहचाना कहा कि ना? अब भाई साहब एक तरीके से ढाक के मुँह अभी देखे हम काची लिखे है। नहीं भाई खोलब ना, नहीं फिर मार देगा।
खोल गया तो फिर मार दे भाई। अब आए। नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं मारूंगा। बोलो खोलो तो पहले देखो कौन हो तू। कैसे भरोसा करी न मार गया। अरे यार कुछ विश्वास करो। भंडारी यार इस तरीके से तुम चेहरा छिपा करके टहल रहे हो, आखिर क्या बात है भाई साहब? भाई साहब जाऊंगे दिन तोहरे दुआरे सदा ही वही दिन से जान ले बाबू साहब जमींदार साहब न खाता न पिया कहा। किस लिए यार? अरे यार अच्छे कहा न चाहिए। देखा बाबू साहब बहुत पछताता है कि मोहन के दुआरे हम मोहन के मेहरारू के विषय में इतना बात कही थी। बहुत पश्चाताप करता हूँ। बाबू साहब तोरे ऊपर बहुत खुश है मोहन। यार मैं उनके ऊपर हाथ भी उठा दिया फिर भी मेरे ऊपर खुश है और अपनी गलतियों को प्रायश्चित कर रहे हैं। बाबू साहब काट रहे कह के मोहन गाँव में मोहन के नाम मर्द क्यों ना गया। हाँ मोहन क्या मजाक कर ये कि जमींदार जगत सिंह के सामने लोग बात करे से डरा थे, लेकिन आप एक ऐसे मर रहा जब जमींदार जगत सिंह के दुआरे अपने पटक के मारे। ये यार कैसे बोल रहे हो तुम? तोरे ही हिम्मत पे तोरे ही मर्दानगी पे खुश हो के बाबू साहब तो अपने मिल में मैनेजर की पदवी पे रखना चाहता था। यार तू मजाक किया। अरे इतना करने के बावजूद हमको अपने मिल में नौकरी नहीं है तो उसी मजाक कर हम तू हमारा भौजाई जाएगा। नहीं यार बात चलन खाते हम कहते मोहन अगर हम झूठ बोली तो हमारे सामने वाले के दोनों आँख फूट गया। मतलब झूठ बोली तो सामने वाले के दोनों आंखें फूट जाए। नहीं कैसे कहता कि हम झूठ बोले हमारे दोनों आंखें फूट जाए। इतना नहीं कैसे बता। मोहन बहुत जल्दी चला बाबू साहब बुलाए। माधुरी क्या बात है स्वामी? देखो जमींदार जगत सिंह ये अपने आदमी को मेरे पास भेजे हैं और अपने पास वो मुझे बुलाए हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम जाकर के खाना बनाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं आपको हाथ नहीं जाने दूंगी। आखिर क्यों? अरे जमींदार बहुत खतरनाक इंसान है। आप उसके ऊपर हाथ उठा दिए हैं, वो कुछ भी कर सकता है अपने घर बुलाकर। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मुझे डर लग रहा है। देखो माधुरी ये आया है मुझसे बता रहा है कि ऐसा है कि जो उस दिन मैं उसे मार दिया था ना वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। और यहाँ तक कि काफी समय हो गया अभी तक भंडारी लाल मोहना को बुलाकर वापस नहीं आया। शायद मोहना नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करो, उसके बाद सोचूंगा क्या करना पड़ेगा। मोहना आए तो एक कहाँ की भाषा बोल रहा है रे? खरा मोहना आए तो मोहना समनवा देखा। बाबू साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मोहन। अरे कैसे मैं तुमसे बात करूं, बहुत शर्मिंदा हूँ मोहन। बाबू साहब ये तो आपका आदमी भी मेरे पास गया और बताया कि बाबूजी उस दिन के लिए पर पछता रहे हैं। लेकिन बाबू साहब आपने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो कुछ पूछना है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सबब क्या है मुझे जो इस घड़ी जमींदार बुलाए। सबब क्या है मुझे जो इस घड़ी जमींदार
मैं कुछ इसके बारे में जानना चाहता हूँ। शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुमको क्यों बुलाया हो, किस लिए बुलाया हो, जरूर बताऊंगा। मोहन सुनो, बुलाया किस लिए तुमको, तुम्हें मोहन बताता। बुलाया किस लिए तुमको, तुम्हारे दरवाजे गया, अरे तुमसे ऐसी बात कर दिया, अरे तुम मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया, गलत कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज, इसीलिए तुमको बुलाया हो। मेरी गलती क्षमा कर दो। आप मुझसे गलती मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई और अपना सर मेरे सामने झुका रहे हैं, लेकिन बाबू साहब मेरी बात को आप सुने। अरे बोलो मोहन। कोई ना कोई गलती होती हर हर एक इंसान से, कोई ना कोई गलती होती हर हर एक इंसान से, और सपन ऐसा सुना कर दिल को मेरे जगमगाए। इंसानी सी गलती होती है और गलती हो गई तो हो गई, लेकिन बाबू साहब ये बात सुन करके मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपका आदमी मेरे पास गया, जो बातें मुझसे कहा, क्या वो बात तो सच है? ठीक कह रहे हो मोहन, हर इंसान से गलती होती है। गलती की बात छोड़ो, आज से तेरा तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। आज से तुम्हारा सारा कर्ज मैं माफ कर देता हूँ और तुमको अपने मेल में मैनेजर के पद पर रखता हूँ। इसीलिए बुलाया कि जाओ बुला ले आओ। बहुत गरीब आदमी है, उसको नौकरी दे दो, उसका जीवन सुधर जाए। बाबू साहब कहीं ये मजाक तो नहीं आप कर रहे हैं? हाँ, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मजाक समझ रहे हो, विश्वास नहीं हो रहा है। तुम मजाक करता तो आज सड़वाए या भाई? अबे छोड़ सरकारी साधु की बात को। इसको विश्वास नहीं हो रहा है। वो एग्रीमेंट वाला कागज जो है, जौन जमीनियत तैयार कर। अरे हाँ, हम तुम समझते हैं किसकी जमीन कब लिखवाते हैं, ये तो हम तुम समझते हैं, लेकिन ले आ, उसी पर दस्तखत करवा लेते हैं इसे। अच्छा। हाँ, अरे मोहन, अरे सोच में मत पड़ो, मैं वो मैनेजर पद के लिए फॉर्म है मेरे पास, उसी पर तुम दस्तखत कर दो। हाँ, तुमको विश्वास हो जाए भाई। ये बात सच कह रहे बाबू साहब। ये देखो, ये रही फॉर्म, इसमें सब कुछ लिखा गया है, केवल तुमको दस्तखत ही करना है। बस दस्तखत कर दो, तुमको विश्वास हो जाए कि हाँ तुम्हें नौकरी पर रख रहा हूँ। ठीक है बाबू साहब, लाइए मैं दस्तखत। पढ़े हो? हाँ बाबू साहब, काम भर का उसको मालूम नहीं था। अरे सनीचर करो ना। 20 में टपक पड़ रहा है। अरे करो। मेरा सनीचर करो ना, जल्दी बोलना नहीं आता है। को बाबू साहब सिग्नेचर बोलते हैं, लेकिन उसको बोलना नहीं। ऐसा शुभ काम पर, ऐसा मौके पर इसने छींका कि बहुत मेरा दिमाग खराब हो गया यार। इतना बढ़िया शुभ काम मिला तो छींक क्यों आया? शादी को जुकाम हो गई है। चला जा। नौकरी का कागज है, इसमें दस्तखत करो ना। करने तो जा रहा है ना।
हाँ, करो ना, करो ना, करो ना, ठीक है। और क्या करना बाबा हो गया। सोहन, वो सोहन तुम्हारा भाई? सोहन मेरा छोटा भाई है। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें नौकरी पे रख रहा हूँ और तुमको हाँ 10,000 रुपया बढ़िया वेतन भी मिलेगा। ईमानदारी से काम करोगे और भी पगार बढ़ा दूंगा। अच्छा 10 कर दिया बाबू साहब। काम हो गया। बाबू साहब हमारा पगार बढ़ा दिया। वही तोहरे राइस मिल के बगल में हम एक ही चमड़ा मिल खोलवाइया है। चमड़ा में? हाँ बाबू साहब, यह इलाका में जूता चप्पल बहुत कम बनावे वाली बात है। जूते चप्पल ही बनाओगे? चल कोई बात नहीं, तू भी मालिक बनना चाहता है, हाँ बाबू। बन जाए करे। लेकिन देख, ये दस्तखत कर दिया, लिवा के जा कहा जाएगा? वह पुरानी हवेली जो हवेली में छोड़ दिया, वहाँ कोई नहीं रहता है, केवल मेरे 2 गुंडे रहते हैं, लालू राम कालू राम। जिसका कत्ल करना होता है मैं वहीं सबको भिजवाता हूँ। वो दोनों गुंडे वहाँ उसका कत्ल करते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहीं ले जाए इसको। इसके समझ में ना आए। अरे मोहन, अरे मैं इसको सब कुछ समझा रहा हूँ। ये मेरे मिल का सेक्रेटरी है, ये तुम्हारे साथ जा रहा है, तुमको मिल दिखा देगा, वहाँ के आदमियों से मुलाकात करवा देगा, सब कुछ समझा देगा। अच्छी जान पहचान हो जाएगा। जान पहचान। अच्छा बाबूजी, मैं जाता हूँ। तू ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा, ये तेरी जमीन तो मैं लिखवा ही लिया हूँ। देखिए अब चल, तू मर जाएगा, तेरी औरत को भी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन उसको बताना पड़ेगा। क्यों भाई साहब? भाई साहब, यहाँ कहाँ मुझे ला रहे हो आप? ये तो सब टूटी फूटी हवेली दिखाई दे रही है, यहाँ तो कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है। यहाँ बड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है, यहाँ कहाँ लाया भाई साहब? यहाँ तो तुमको मारने के लिए लाया हूँ। मुझे मारने के लिए लाए हो? हाँ मोहन। मतलब कि मेरे साथ धोखा? भाई साहब, अगर मुझे मारने के लिए लाए हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पास पड़ता हूँ, मुझे मत मारो, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए घर में मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरी बीवी है, छोटा भाई है। अगर मुझे मार डालोगे भाई, तुम्हें किसके सहारे जिएंगे? उन्हें कमा कर कौन खिलाएगा? इसलिए मेरे भाई मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं परमात्मा की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं जगदीशपुर गांव छोड़ करके मैं किसी दूसरी शहर में चला जाऊंगा, यहाँ लौट करके दोबारा अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। भाई साहब, हम कुछ ना कह सके मोहन, हम तो जमींदार जगत सिंह का एक गुलाम है। जमींदार जगत सिंह जब आदेश करा थे, बिना कुछ सोचे समझे उनके आदेश का पालन करी थे। या वजह से मोहन तो क्या हवेली मिलाई है, ये हवेली में तो का मार के दफन करके तब जा। तो मुझे मारने के लिए लाए, मुझे मार करके तब जाओगे? सोचो मेरे भाई, पैसे की लालच में किसी की जिंदगी को बर्बाद कर दोगे, मार डालोगे, उनके बीवी बच्चों का कितना बड़ा तुम्हें श्राप लगेगा, कितना बड़ा पाप होगा मेरे भाई। इसलिए मुझे मत मारो। हे भगवान, ये हम कितना बड़ा जुल्म करते रहे। जमींदार जगत सिंह के इशारे पे
अमीर बने के चक्कर में कितना बेगुनाह है आदमी के यहाँ हवेली में ले आए के मौत के घाट उतरवाए दिन। हमारी गलती माफ कर दे मोहन। अगर आपके हम छोड़ दे मोहन तो जमींदार जगत सिंह हमका न छोड़िया। तो मेरे भाई कोई उपाय हो, कोई चारा हो बचने का तो भी बताओ। एक काम करे मोहन, 2 जान के बदले में 1 कपड़ा। मोहन तू अपन कपड़ा उतार दा, हम ले जाके जमींदार जगत सिंह के सामने पेश कर दे और बता दे कि जमींदार जगत सिंह आपके इशारे पे मोहन के कत्ल कर देगा। इतना नहीं मोहन, तो से हाथ जोड़ते कि तू इलाका छोड़ के चला जाया। अब कब हम इलाका में आया ना, नहीं तो अगर जमींदार जगत सिंह जान जाइए कि मोहन यहाँ दुनिया में जिंदा बा तो हमरे गुनाह की सजा हमरे बीवी बच्चा के मिले। मोहन जैसे आज तू अपने बीवी बच्चा की दुहाई देता, वैसे हम आपके गांव छोड़े बड़े दुहाई करते। गांव छोड़ के चला जा मोहन। तो कपड़ा मेरा उतरवाना चाहता है, लेकिन तू ही सोच मेरे भाई, मगर कपड़े को दे दूंगा तो मैं यहाँ से मैं पैर करके क्या जाऊंगा। अगर तुम कहते हो कपड़े के लिए तो कोई बात नहीं, मैं कपड़ा उतार के दे दूंगा ताकि जमींदार जगत सिंह को इस बात का विश्वास हो जाए कि तूने मुझे मार डाला। मैं कहीं गाँव बस्ती में जा करके मार करके कपड़ा पहन लूंगा मेरे भाई। मोहन बहुत जल्दी कराए करे पहले कि बाबू साहब के आदमी ही आ जाए। तू ये हवेली से बाहर निकल जा और मैं झूठे कब्र खोद के एक फिर से मोन दे और जमींदार जगत सिंह के बता दे कि बाबू साहब ही हवेली में मोहन के दफन कर ले ही। बहुत जल्दी जा मोहन। अच्छा तो हम जाते हैं, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हुए मोहन। जा रहे हो? जाते जाते मेरे भाई मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि आज से मेरे बीवी बच्चे भाई सब छूट रहे हैं। वो किसके सहारे रहेंगे मेरे भाई? अगर जगदीशपुर में बाबू साहब के घर पर रहेगा तो बीच बीच में जा करके मेरे बच्चों की, मेरे भाई की, मेरे बीवी की देख रेख कर लेना भाई। मोहन यह दुनिया में इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं न मोहन। अरे हम नौकर ही तो काबा, हमरे दिल में इंसानियत बा मोहन। खैर कोनो बात नहीं ना, हम गए के जमींदार जगत सिंह की चोरी चोरी से तोरे घर में मदद कर मोहन। तू चिंता न करा, चलते हैं मोहन। या मेरे परमात्मा, मेरे मालिक, आज से मेरा घर, मेरे बीवी बच्चे भाई सब छूट रहे हैं। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर अपना ठिकाना ढूंढूं? तेरा सहारा है परमात्मा।
श्रीमान अंकित कुमार भैया जो कि यहाँ पर कैसेट बना रहे हैं बाबूजी, आप सबकी तरफ से स्क्रीन पर 51 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। उन गरीबों को शरण दी जाती है जो कि परेशान रहते हैं। उन गरीब के बहन बेटियां की शादी कराई जाती है जिनके माँ बाप के पास अपने बेटी के हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। हमारे आश्रम में 200-300 आदमियों को प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। हमारे आश्रम में उनको शरण दी जाती है जिनका कोई सहारा नहीं होता है। क्या कहूं, आश्रम में इतनी देर आए हो गया, लेकिन मेरा एक चेला है जिसका नाम नौरंगी दास है। वो अभी नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मंदिर की साफ सफाई कर रहा है या और किसी काम में व्यस्त है। साधु बाबा डंडा करी कर दिया कमीने। अरे चेला, ऐसा कहा जाता है साधु बाबा दंडवत। आप आ गए बाबा जी? हाँ बच्चा, मैं आ गया। सुबह से मैं आपका राह देख रहा था बाबा, भूख लगी है। बच्चा क्या खाओगे तुम? ये कमंडल दा बाबा, ये बेच के जाई सौड़ी लाई। नारायण नारायण नारायण। ये क्या कर रहा है बेटा? आश्रम में
कच्छ मीठ मछली ये सब खाओगे? नहीं बेटा, यहाँ तो बस शुद्ध शाकाहारी भोजन चलेगा। आपके आश्रम में रहते हुए इतना दिन हो गए बाबा, दाल चावल पूरी सब्जी खिलावा, कहो काल मनो बदले चाहिए बाबा, सौरी न लाओ। फिर क्या खाओगे बेटा? बाबा पैसा तो जाते हैं बोकरा पचौनी लाओ। ये क्या कर रहा है बेटा? आश्रम में तू मीठ लाएगा? नहीं, हम साधु महात्मा है, हम शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, मीट मछली से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। बाबा मीट मछली न खावे बाबा, लेकिन बाबा एक बात बतावा, हमका संडास कर देवे। अरे मूर्ख बालक, तू इतने दिन से मेरे साथ रह रहा है, लेकिन तुझे बोलने का अभी ढंग नहीं हुआ है। बाबा संन्यास बेटा, संन्यास। बाबा जी आपके आदेश पे बाबा जी हम सब पूरा कबीरवारी याद करिए बाबा। बेटा मैंने तुझे जो कबीरवारी बताया था, क्या तुमने उसे याद कर लिया है? हाँ बाबा, तो सुनाओ बेटा जरा। सुनिए बाबा। अरे ऐसी बानी तुम्हें कबीरवारी मैंने बताया था, याद तो किया, लेकिन अभी कमी रह गई है बेटा। है बाबा, मैंने तुम्हें ये बताया था कि ऐसी वारी बोलिए न किसी से कभी झगड़ा हो और उससे कभी ना लड़ो जो तुमसे तगड़ा हो। मैंने तुझे कई बार समझाया बेटा कि अपने से तगड़े इंसान से कभी मत लड़ो, लेकिन तुम हो कि लड़ जाते हो और मार जाते हो। बेटा भगवान की भक्ति करो बेटा, कबीर पंक्ति बहुत कठिन होती है। जमींदार साहब यहाँ से नहीं आए, मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। वो जहाँ जाते हैं वहीं रह जाते हैं, आप जल्दी नहीं आते। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। मेरा पति आया ना तो अब कभी आएगा। तुमको मेरे हाथ 20,000 रुपए में बेच कर चला गया। मेरा पैसा था ना, कर्ज लिया था, कहा मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। अरे 20,000 रुपए में अपनी मेरी औरत आप रख लो, बेच कर चला गया, अब वो यहाँ नहीं आएगा। अरे जमींदार साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मेरा मोहन ऐसा गद्दारी नहीं कर सकते। मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अपने पति को मानती हो ना, उस दिन उसकी जान बचाई, लेकिन वो तुम्हारे साथ गद्दारी किया, 20,000 रुपए में बेच दिया। तुमको विश्वास नहीं है? अरे मैं तुमको खरीद लिया हूँ। सुना
मेरे साथ सुनिए हरामी। साली कुत्ता बोल करके इस गांव के कुत्ते का अपमान करती है। भी बहुत बोलती है। इस गांव के कुत्ते भी उतना इज्जतदार हैं जितना हम भी हैं। साली कुत्ता बोलकर हमारे बाबू साहब का अपमान करती है। हेलो कुत्ता मत बोल, कुत्ता मत बोल। नहीं अरे कुत्ता मत बोल। तेरी हवेली तेरी दौलत में थूकती हुई कमीने में नाराखोर थूकती है। हर मेरा मोहन ना ऐसा करेगा। मेरा मोहन पैसे की कमी नहीं है। हवेली में कोई नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ। तू मेरी दुल्हन बनकर रहेगी। हाँ, बहुत मजा आएगा। तेरा पति मोहन कमीना अब कभी न आएगा और दर बदर जीत ठोकरे वो कमीना खाएगा। छोड़ करके गजा अपना कुत्ता कमीना गद्दार बना रही है। उसको क्या समझती है तो मेरे नहीं मेरे उसको अंदाजा नहीं। आप सुने सच्ची बताता हूँ मैं। तेरे मोहन को मैंने बर्बाद दिया। देख ले उसका कपड़ा दिखाता से तुझको विश्वास नहीं हुआ ना। तेरे पति मोहन को मैं मरवा दिया, छोड़ कर चला गया। देख ले उसी का कपड़ा है। अब तो विश्वास हुआ तुझको भी नहीं रे। आराम जाती साथ मेरी रानी बचे रहो तो
तुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा। तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझे बेसहारा किया है हरामखोर। तेरा सर्वनाश हो जाएगा कमीने। तुझको मेरे साथ जीवन बिताना है। कहाँ जाएगी? चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊँ। नहीं जाएगी, बहुत जिद बना दिखा रही है मुझको रे। मेरे पास आ गया है, ये मैं तुझको नहीं दूंगा रे। अब तू मेरी बात मानेगी ना? अगर तुझको अपने बच्चे से प्यार है, ममता है, तो ये बात किसी को बताना नहीं रे। पुलिस वालों को भी खबर नहीं देना, नहीं तो मैं तेरे बच्चे को मार डालूंगा। अगर इसकी जान प्यारी है तो मेरी हवेली पर आ जाना। बस एक रात की बात है मेरी रानी। उसी दिन अपने दिल में सोचा था रे, एक दिन इस माधुरी को अपनी हवेली दिखाऊंगा, रानी बना के रखूंगा। लेकिन अब तू मजबूर हो गई है। मैं इस बच्चे को लेके जा रहा हूँ रे, जा रहा हूँ। मदद करने की कोशिश की तो उसके घर में एटम बम फेंक दिया जाएगा। हमारे बाबू साहब जमींदार जगत सिंह का ऐलान है कि उनका ताला इन मोहना के घर में लगा रहा। ये जो ताला लगा रहा हूँ, ये कोई मामूली इंसान का ताला नहीं। इसको छूने की हिम्मत मत करना, क्योंकि ये ताला जमींदार जगत सिंह के आदमी लगा रहे हैं। और ये जो मोहना की जमीन है, मोहना की जमीन में जमींदार जगत सिंह का कारखाना बैठने का। अब मैं चलता हूँ, हमको भी बड़ा आदमी बनना है। क्या बताओ?